कि भगवान ने जैसे शिशुपाल का वध किया, सुखदेव प्रभु कह रहे हैं भगवान बड़े दीन बंधु हैं। जैसे ही दीन बंधु की बात आई तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं प्रभु दीन बंधु वो होता है जो दीनहीन पर कृपा करे, जो किसी दीनहीन किसी गरीब को बंधु यानी अमीर बना दे। बताओ भगवान ने कभी किसी दीनहीन पर कृपा करके उसे अमीर बनाया है? उसे बंधु बनाया है? जैसे ही इतना कहा और कहा ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है किसी गरीब व्यक्ति को भगवान ने धनवान बना दिया? तो यहाँ से परम भक्त श्री सुदामा जी का पावन चरित्र सुखदेव प्रभु वर्णन करते हैं। अब सभी माताएं बहनें ध्यान से सुनेंगी, बिल्कुल ध्यान सुनेंगी तो ही सुनाऊंगी, नहीं तो अभी संक्षिप्त वर्णन करके आरती करवा दूंगी। बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर के सुने। सुदामा जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा है। कथा तो भगवान की प्रत्येक ही सुंदर होती है, लेकिन सुदामा जी का चरित्र बड़े ध्यान से सुने सभी माताएं बहनें। सुखदेव प्रभु कहते हैं कि सुदामा जैसे एक निर्धन ब्राह्मण को भगवान ने धनवान बना दिया। बोले मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं भगवान ने कैसे उसे धनवान बनाया। कहते हैं सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। श्रापित चने खाने के कारण वो दरिद्र हो गए, गरीब हो गए। और ऐसे नहीं, ऐसे दरिद्र हुए कि प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते हैं तो भिक्षा भी कोई नहीं देता है। किसी घर से एक आध घर से भिक्षा मिलती है, घर में आते हैं और कई कई दिन ऐसे बीत जाते हैं कि दोनों पति पत्नी कई कई दिन भूखे सोते हैं। बच्चों को खिला पिला दिया। एक दिन भगवान ने सोचा ये ऐसे तो आने वाला नहीं है, इसकी मैं परीक्षाएं लूंगा तो ये कभी ना कभी तो मन बनाएगा, कभी ना कभी तो सोचेगा सहायता के लिए। और आज भगवान कहते हैं सुदामा जी को थोड़ी ज्यादा भिक्षा मिली थी। आज एक चांडाल का रूप बना करके भगवान 2 कुत्ते लेकर के पहुंच गए। सुदामा जी भोजन ग्रहण करने जाते, एक ग्रास भोजन सुशीला जी की जो है पत्तल में था। एक ग्रास भोजन महाराज सुदामा जी के पत्तल में था। जब 2 कुत्तों को लेकर के भगवान चांडाल का रूप बना करके पहुंचे तो वह दोनों ग्रास भोजन दोनों पति पत्नी ने उन कुत्तों को खिला दिया। परीक्षा लेने के बाद भी जो है सुदामा जी ने एक बार भी अपनी जो है सहायता के लिए नहीं सोचा कि मैं सहायता लेने के लिए जाऊं। एक दिन भगवान ने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो आज भगवान श्री ठाकुर जी स्वयं एक संत का रूप बना के आए हैं और सुशीला से कहते हैं भिक्षान देहि। सुशीला बाहर आती हैं कुटिया से और सुशीला जी देखते हैं कि महात्मा खड़े हुए हैं कुटिया के बाहर। महात्मा को देख करके सुशीला जी कहती हैं महाराज क्षमा करना, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? बोले मेरे घर में बहुत जबरदस्त सूतक लगा हुआ है। मतलब काय बात का सूतक, किस बात का सूतक? तो सुशीला जी कहती हैं महाराज मेरे यहाँ दरिद्रा नाम की कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, क्षमा करें। जब सुदामा जी की पत्नी ने इस तरह कहा कि मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं देवी ये तो सुदामा जी की कुटिया है ना। सुशीला कहती हैं आप मेरे पति को कैसे जानते हो? भगवान कहते हैं उनको मैं ही नहीं पूरा दुनिया जानता है। कैसे? बोले जो द्वारकाधीश है ना, तुम्हारे पति उनके परम मित्र रहे हैं, एक साथ पढ़े हैं। कहाँ है तुम्हारे पति? बोले भिक्षा मांगने। बोले जब वापस लौटे तो उनसे पूछना, वो बताएंगे। और जैसे ही संध्या के समय सुदामा जी महाराज कुटिया में आए हैं, सुशीला जी ने जब सारा वृतांत सुनाया और पूछा तो सुदामा जी कहते हैं देवी तुम मित्रता की बात कर रही हो? अरे ऐसी मित्रता थी कि अगर मैं पाठ भूल जाता था ना तो मेरा कन्हैया जानबूझ के पाठ भूल जाता था। मेरे साथ जंगल में लकड़ी लेने जाता था।
एक बार मेरे पाँव में कांटा चुभा हुआ था, मैं तड़प रहा था। मेरा कृष्ण रथ यात्रा कर रहा था, लेकिन मेरे कृष्ण ने जब मेरे पाँव में कांटा चुभा हुआ देखा तो रथ से नीचे कूद पड़ा और अपने मुंह से वह कांटे को निकाल दिया। ऐसा मित्र है देवी। वैसे भी मैं आपको अगर कभी बताता तो आप मानती नहीं। क्यों? एक प्रधानमंत्री एक ऐसे गरीब आदमी का मित्र जिसके घर में खाने के लाले पड़े हों, आपसे अगर मैं कहता कि वो मेरे मित्र हैं जो तीनों लोगों के राजा हैं, तो आप नहीं मानती। कोई गरीब आदमी का जो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं वो हमारे बचपन के दोस्त रहे हैं, तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। सुदामा जी कहते हैं मैं गरीब, इतना गरीब के खाने के लाले पड़े हैं, और वो तीनों लोगों के राजा, मैं कैसे बताता आपको कि वो मेरे मित्र हैं? आप कभी मानती नहीं। सुशीला जी कहती हैं प्रभु महाराज, जब से मेरी शादी हुई है तब से आप एक भी बार उनसे मिलने नहीं गए हो। मेरी इच्छा है कि एक बार जरा उनसे आप मिल आइए। सुदामा जी महाराज कहते हैं देवी, मैं मिलने चला भी जाता, लेकिन एक राजा के दरबार में, एक मित्र के यहाँ 4 जगह ऐसी होती हैं जहाँ कभी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सत्संग में, भगवान के दरबार या गुरु के यहाँ, और किसी राजा के यहाँ या किसी मित्र के यहाँ, 4 जगह कभी खाली हाथ कुछ लेकर के जाना चाहिए। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुशीला जी कहती हैं आप जाने का मन बनाइए, मैं प्रबंध करती हूँ। और सुबह हुई, दौड़ती हुई गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। पूरा घर, आज एक घर से कोई 4 मुट्ठी चावल देने को भी तैयार नहीं है। गरीबी ऐसी चीज होती है। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल, पूरा घर छान मारा, कोई वस्त्र नहीं मिला जिसमें बांध देती। जो साड़ी पहन रखी थी उसी का आधा पल्लू जो है फाड़ दिया। साड़ी भी इतनी जीर्ण शीर्ण थी, इतनी जगह से टुकली थी, इतनी जीर्ण शीर्ण थी कि उसको भी दोहरा तहरा किया, तब जाकर के सुशीला जी ने वो चावलों की पोटली बांधी। और चावलों की पोटली बांध करके सुदामा जी के हाथ में थमाते हुए कहा, आप चले जाइए, मैंने आपको भेंट का भी प्रबंध कर दिया है। सुदामा जी कहते हैं मैं जाऊंगा तो जाकर के मिलूंगा, अगर तुम्हारे बारे में कोई बात हुई तो क्या कह दूंगा, कोई संदेशा है तुम्हारा? तो सुशीला जी कहती हैं कि बस मेरी एक छोटी सी प्रार्थना कह देना। सुशीला जी अगर मांगने को कहती सुदामा जी से, तो सुशीला जी जानती हैं कि सुदामा जी कभी नहीं जाएंगे मांगने के लिए। निवेदन कर रही हैं, कह रही हैं कि एक माहे दुई पाख में दोई कादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे गोविंद, मैंने सुना है कि 1 महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, और 2 पक्षों में 2 एकादशी होती हैं प्रत्येक व्यक्ति के घर में। पर मेरे घर में प्रतिदिन एकादशी होती है। हे गोविंद, कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मेरे घर में भी कभी द्वादशी होगी, मेरे घर में भी कभी जो है ये निरंतर से चली आ रही एकादशी का विधान मिटेगा। और इतना कह करके सुदामा जी से कह दिया, बोले इतना कह देना बस। और सुदामा जी जैसे ही चले हैं द्वारिका की ओर, रास्ते में चलते चलते सुदामा जी को नींद आ गई, सो गए। जब सुदामा जी सोए तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि सोते हुए सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। सोए थे रास्ते में, द्वारिका में जाग रहे हैं सुदामा जी ने जब आंखें खोल के देखी तो सुदामा जी देख रहे हैं बड़े बड़े महल दिखाई पड़ रहे हैं। सुदामा जी ने किसी राह में चलने वाले व्यक्ति से पूछा कि भैया ये मैं कौन सी जगह हूँ, ये कौन सी जगह है, कौन सा नगर है? तो राहगीर में चलने वाला व्यक्ति कहता है आप महाराज द्वारिका में खड़े हैं, द्वारिकापुरी में खड़े हैं। सुदामा जी कहते हैं मैं द्वारिका में आ गया। वो गोविंद कहते हैं, भगवान गीता गायन गोविंद प्रभु गीता में कहते हैं कि जो तू आए 1 पग तो मैं आऊं पग 60।
जब एक जीव परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाता है ना, तो वो परमात्मा 60 कदम चल करके उसकी तरफ आता है। ठाकुर जी भगवत गीता में कहते हैं, अनन्यान चंद्यंतो माये जना पर्योपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुदामा जी ने घर से कदम बाहर निकाले, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि सोते हुए सुदामा जी को द्वारिका पहुंचा दिया। सुदामा जी कहते हैं उस राहगीर से, भैया इस द्वारिका में जो है आप द्वारिका के राजा जो कृष्णचंद्र जी महाराज हैं उनको जानते हैं। वैसे तो बचपन के हमारे परम मित्र रहे, बचपन में तो उन्हें कोई कृष्ण नहीं कहता था, सभी कन्हुआ कन्हैया कालो को लूटो सो तो अनेक नाम लेते थे, लेकिन आजकल हमने सुना है उसका नाम कृष्ण पड़ गया है। क्या आप उन्हें जानते हो? राहगीर फटी फटी आंखों से देखने लगा कि ये द्वारकाधीश का मित्र है। लेकिन आज ये राहगीर भी भगवान की प्रभुता से अवगत है, जानता है कि मेरे गोविंद के कैसे कैसे प्रेमी हो सकते हैं। ये राहगीर कहता है, महाराज ये जो आप नाम ले रहे हो ना, ऐसे नाम मत लो, हमारे द्वारकाधीश का है, लोग ऐसे नाम नहीं लेते। तब बोले ऐसे नाम लेते हैं श्री श्री 1008 राजाधिराज कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना बड़ा नाम सुदामा जी ने सुना। सुदामा जी कह रहे, बारे कन्हैया तेरे तो बड़े ठाठ है, इतना लंबा नाम। राहगीर कहता है, जो सामने महल दिख रहा है ये महल द्वारकाधीश का महल है, आप सीधे चले जाइए। भागवत के अंतर्गत तो ऐसा वर्णन आता है कि सुदामा जी अंतःपुर तक घुसे चले गए, लेकिन जो नरोत्तम दास जी ने जो पद गाया है, जो नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित गाया है, उसमें वर्णन किया है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक लिया, और जैसे ही सुदामा जी को रोका द्वारपालों ने, सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। सुदामा जी का परिचय सुनकर के द्वारपाल दौड़ता हुआ कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी सूचना देता हूँ। और सभा में पहुंचता है। सभा में पहुंच करके कहता है, प्रभु इस दास को बरसों बीत गए इस सभा में सेवा करते करते, पर आज जो दृश्य देखा है ऐसा कभी नहीं देखा। क्या देखा है? भाव व्यक्त कर रहा है, स्वरूप व्यक्त कर रहा है, जो व्यक्ति जो विभूति आई है उसका। सुदामा जी कहते हैं, शीस पगाना जगा तन में जाने को आहे, बसो के ही ग्रामा, धोती फटी से लटे दुपटे, और पाहे उपा नहीं की नहीं जान, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल देख, रहो चकुशो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धा, बता बतया अपनो नाम सुदामा। हे महाराज, जिसके तन पर जीर्ण सीर्ण सा एक वस्त्र है, पांव में जूती नहीं है, ऐसा व्यक्ति कह रहा है मैं आपका मित्र हूं, नाम अपना सुदामा बता रहा है। ठाकुर जी को इतना सुनना था, भागे भागे दौड़ते हुए गए, सुदामा जी को गले से लगा लिया और लाए हैं, सिंहासन पर बिठाला। रुक्मिणी जी से कहते हैं, रुक्मिणी देख क्या रही हो, जल लेकर के आओ, मुझे चरण धोने हैं। रुक्मिणी जी जब तक चरण धोने के लिए जल लेने गई, जल लेकर के आती, तब तक श्री ठाकुर जी ने अपने अश्रु प्रवाहित करके सुदामा जी के चरण धो दिए। सभा अक्की बक्की रह गई। सोचा नहीं था आने वाला ऐसा होगा। सुदामा जी ने सोचा नहीं था कि मेरा स्वागत कन्हैया ऐसे करेगा। ठाकुर जी जो है आज सुदामा जी को अंतःपुर में ले गए। जब सुदामा जी को पता चला कि ये सब ठाकुर जी कन्हैया की पत्नियां, सबको अखंड सौभाग्यवती विवाह होने का वरदान दिया। समय का अभाव इसलिए संक्षिप्त में वर्णन कर रही हूँ। और अंत में देखते हैं भगवान कन्हैया कि मेरी भाभी ने जो भेंट दी है, सुदामा जी अब तक छुपाए बैठे हैं। सुदामा जी को अनेक तरह समझाने बुझाने का प्रयास किया कि
जो है मेरी भाभी ने तो आपको भेजा है, तो कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। तो सुदामा जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, हमारे पास, हम गरीब आदमी, हमारे पास क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। सुदामा जी की जिस काख में पोटली दबी हुई थी चावलों की, भगवान ने चरण सेवा करते करते उस हाथ को देखी, सोई चावलों की पोटली बाहर आ गई। चावलों की पोटली खोली और खोल करके जैसे ही देखी, देखते ही साथ भगवान कन्हैया कहते हैं मेरी भाभी ने इतनी पवित्र भेंट भेजी है, जरूर कुछ ना कुछ कह करके भेजी होगी। सुदामा जी को वो बात याद आ गई। सुदामा जी कहते हैं हाँ कन्हैया, तेरी भाभी ने एक बात कही थी। सुदामा जी कह रहे हैं जो सुशीला जी ने वाक्य वचन कहे थे वही वचन सुदामा जी कह रहे हैं, एक माह दोई पाख में दो एकादशी हुई, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुए। ठाकुर जी कहते हैं आंख बंद करके कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। ठाकुर जी ने उन चावलों को ग्रहण करके सुदामा जी की सारी दृढ़ता को दूर कर दिया, सुदामा जी को अपनी तरह धनवान बना लिया। सुदामा जी पर ऐसे कृपा की सुखदेव प्रभु वर्णन करते हैं। भगवान का इतना परिकर बढ़ चुका था, भगवान खूब समझाते थे अपने परिवार अपने बच्चों को, पर भगवान के पुत्र पुत्र इत्यादि कभी सुनने कभी मानने को तैयार नहीं रहते थे। आज भगवान ने समस्त परिकर को नष्ट कराने के लिए संतों के द्वारा श्राप, भगवान की इच्छा से ही होता है जो भी होता है, और समस्त परिकर जो है नष्ट हो गया। अंत में भगवान श्री ठाकुर जी चरण पर चरण रखे हुए लेटे हुए थे, तभी एक बहेलिया आता है और हिरण के कान समझ करके भगवान के चरण में प्रहार कर देता है। चरण में बाण लगने से भगवान गोलोक धाम को गमन कर जाते हैं। और जैसे ही इतना परीक्षित जी महाराज ने सुना, परीक्षित जी महाराज सोचते हैं कि अब 7वां दिन आ गया है और मुझे मरना है। जैसे ही मरने की बात आई कि मुझे मरना है, तो सुखदेव प्रभु कहते हैं तो हम तो राजन मरष्यति पशु बुद्धि में मुंजही। राजन, तुमने 7 दिन तक कथा सुनी और फिर भी सोच रहे हो कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। और अंत में राजा परीक्षित जी को बड़ा सुंदर उपदेश करके भगवान श्री सुखदेव जी जो है अंतर्ध्यान हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित जी महाराज ने कुछ पुष्प लिए और पुष्प लेकर के जैसे ही जहां सुखदेव जी महाराज के चरण पड़े हुए थे वहीं पर समर्पण किए। आज 7वां दिन आ गया था, वही तक्षक पुनः जीवित हुआ और फूलों के अंदर आके बैठ गया। जैसे ही परीक्षित जी ने सर झुकाया, नासिका में डस लिया उस सर्प ने और परीक्षित जी मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोले भागवत महापुराण की। अंत में एक सुंदर सा श्लोक आता है, मेरे साथ सभी बड़े प्रेम से उस श्लोक का पाठ करेंगे। जो भी इस श्लोक को सुनता है, गायन करता है, उसे संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। मेरे साथ सभी बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यश पुष्प सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। गत 7 दिनों तक सभी महान भाव, सभी मेरी माताएं बहनें, सभी भाई बंधुओं ने भगवान श्री ठाकुर जी की कथा जो सुनी है, अगर कुछ भी ग्रहण करने योग्य लगा हो कि इसे हमें जीवन में उतारना चाहिए तो उसे जीवन में उतारने की चेष्टा अवश्य करना। और मेरा बहुत करवत्य निवेदन है कि कथाएं सुनने, कथाएं करवाने के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तभी हमारे जीवन की जो है मूल्यता होगी और जीवन को जो है समझा जाएगा। नहीं तो ऐसे बच्चे, जानवर भी, मैंने कहा था ना जानवरों के भी होते हैं, अगर बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं दी। और मेरी माताओं के लिए मैं जिस दिन से कथा कर रही हूँ उस दिन से बराबर इन मानपुर ग्रामवासियों के लिए कुछ ना कुछ कहती ही रहती हूँ। अगर किसी को बुरा लग गया हो किसी भी प्रकार से
तो सभी माताएं बहनों से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, और बच्चे तो गलतियां करते रहते हैं। अगर किसी को भी मेरी वाणी से ठेस पहुंची हो, भाई बंधु किसी के लिए भी, तो मेरा बहुत बहुत निवेदन है सभी माताएं बहनों से कि अपनी बिटिया समझ करके माफ कर देना। नहीं तो सोचो, बहन जी आई थी ऐसे ऐसे कहते थे कि मानपुर में तो कथा ही नहीं सुनते हैं सब। तो जो भी अगर बुरा लगा हो, ठेस पहुंची हो किसी को, तो इस मंच की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। मेरे साथ सभी दो बार नाम संकीर्तन प्रेम से बोलेंगे।